वर्षों तक शासकीय सेवा में रहे ज्ञानचंद जोशी अब अपने बेटे से परेशान है। संपत्ति के लिए एक बेटा मारपीट तक करता है। इसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग दंपति कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां कलेक्टर ने इस शिकायत के निराकरण के लिए तो अधिकारियों को निर्देशित किया ही, इसी के साथ ही उन्होंने बुजुर्ग के घुटनों के उपचार के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए खास रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगा रहे ये दंपत्ति रामबाग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पुश्तैनी मकान को बेचने के लिए बेटा ही दबाव बना रहा है। इसके लिए वो कई बार उनके साथ मारपीट भी कर चुका है। वर्षों तक न्यायालय में शासकीय सेवक के रूप में अपनी सेवा देने वाले ज्ञानचंद जोशी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा उनका पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वो भी अब हाथ खड़े करने लगा है, जबकि छोटा बेटा पूछता नहीं, मकान को बेचने का दबाव बना रहा है। इसके लिए वो बुजुर्ग दंपत्ति के साथ यानी अपने माता पिता के साथ मारपीट भी करता है। मेरा बेटा परेशान करता है गोपाल, और प्रॉपर्टी सब बिकवा के उसने उसे कब्जे में कर ली। अब मैं कहता हम कुछ नहीं करेंगे, एक मकान छोटा बच्चा में 600 वर्ग फीट का वही बेच के मुझे पैसा दो तो हम आपकी मदद करेंगे। उल्टे हमसे पैसा मांगता है, हमारी कोई मदद नहीं करता है। एक तो समस्या, दूसरे मेरे घुटने रुक गए हैं, चलता नहीं बनता है, उसके लिए कार्रवाई करना है। भरण पोषण के कार्रवाई बोले और घुटने के बोले हम बदलवा देंगे घुटने, इलाज करवा देंगे। रामबाग इंदौर से, रामबाग से मैं जिला न्यायालय में प्यून था। एक रखता बोल मैं भी कहाँ से करूँगा, बोलो 18 साल से कर रहा है। एक बेईमानी कर रहा है हमारे साथ, वो हमारी कोई मदद नहीं करता है, झगड़ा करता है, मुकदमे लगाता है, नशा नहीं करता है, काम धंधा अच्छा है, पर नीयत खराब हो गई उससे। कलेक्टर ने जब बुजुर्ग की करुण व्यथा सुनी तो उन्होंने तुरंत क्षेत्रीय एसडीएम को भरण पोषण के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेटे को बुलाकर समझाइश देने की बात भी कही। बुजुर्ग दंपत्ति को आश्वस्त किया कि यदि बेटा नहीं माना तो उसे मकान से बेदखल कर दिया जाएगा। देखिए, मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते और इस उम्र में माता पिता को यहाँ आना पड़ता है कार्यालय में। ये बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें सभी एसडीएम्स को ये बोला गया है कि उनके कार्यालयों में आने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब हमारे जो परम पूज्य मतलब माता पिता समान हैं, तो उनका ध्यान रखें और उनके ऐसे प्रकरणों को तत्परता से करते हुए पहली प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को बुला के हमको समझाइश देनी चाहिए, और यदि नहीं होता तो माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत आदेश करना चाहिए, उसका पालन कराना चाहिए। तो आज भी जो बाबूजी और माताजी आए थे, इनको हम लोगों ने सुना है और इनके बच्चों से हम बात करके एक मध्यस्थता करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो सख्त आदेश करेंगे। और बात करने के दौरान ये देखा कि बाबूजी के पैर में कुछ चोट लगी हुई थी, उनके घुटने का सर्जरी करना आवश्यक जान पड़ा, तो उसके भी निर्देश दिए गए, उनका भी हम सर्जरी कराएंगे ताकि वो स्वस्थ हो सकें। और आपके माध्यम से मैं सभी आमजन से भी अपील करूंगा कि अपने माता पिता का हमको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनकी सेवा करना चाहिए और इस प्रकार वो परेशान ना हो इस उम्र में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा का इस बात पर भी ध्यान गया कि बुजुर्ग के घुटने में परेशानी है, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर तुरंत उनका उपचार करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि सर्जरी भी करना पड़े तो उसमें प्रशासन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।